गंधारी नहीं जानती ने अंधारी में आम है, कैरवो नहीं जानियो इन पांडवों में राम है, रावण नहीं जानियो सीता कारण मारी मौत है, गौतम जी नहीं जानियो इन कुकड़े में तोत है, होत बे की बात बंदा होत बेशे होत है, होत बे की बात बंदा होत बेशे होता है। पहली कि नहीं ठा नहीं पड़े दयालु री गतीरी तो एक बार कहीं कि एक कोई राक्षस भाग तो जा रही है, पांडव 5 पांडव और माता कुंता आगे रहता, राक्षस दोनी और मने लारे फौज आवे मार दी, राक्षस हो बड़ो बेरूपी हो मायावी हो, वो ब्राह्मण रो रूप धारण कर लिया, जिन्होंने पैर ब्राह्मण रो रूप धारण कर जान माता कुंता रे खोले में पड़ियो, हे मां मने मार दी फौज आवे। भीम के महाराज हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों की और गवों की रक्षक हैं, हम बैठे आपके कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। भीम खड़ो हो गयो और फौज खनो निकल गई, फिर भीम ने देखियो अब उन राक्षस विचार करियो कि मैं तो बेरूपी हूं और फोनवा बात छिपान की राख मारी रक्षा करी है, बात छिपड़ी रहनी है तो उजागर हो जाएगी। जने वो कुंता ने कहो हे मां असली बात मैं बताऊं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो बेरूपी हूं, मैं तो थारी शरण में आयो मारी जान बचाने वास्ते, आप लोग मारी जान बचा दी, मैं तो राक्षस हूं। राक्षस है कि हाँ, पर मां मारी जान बचाई तो मैं बहुत कलाकार हूं, मायावी हूं, मैं आप रहूं एक मकान बनाऊं, तो वो तो मायावी हो, वो इंद्रप्रस्थ न हो मकान बनायो बहुत जबरदस्त, जो दुनिया रमो ने पहले जिन टाइम कोई हो ही कोई इन तरह मकान बना दी। भीम युधिष्ठिर ने कह रहे भाई हो तो बड़ो उपकार कर दियो, तो मकान बड़े जने अपन परंपरा रीत है, भाई पे ने बुलावे और प्रतिष्ठा करावे, मकान री प्रतिष्ठा कौरवों ने नेतो दियो के भाई मकान बना लियो। दुर्योधन के इतो जल्दी 100 भाइया हेंगो धके राजा पेवे, उन्हें लारे उन्हें कुटुंबी रिश्तेदार 100 भाई आगे जान वो देख वो बड़ो गजब बनायो रे भाई, फोनू तो धन कटू लिया और एड़ो भवन दुनिया में ही कोनी कटे। दरवाजो खोलियो मोह देखियो दुर्योधन चमकियो हम अकल कहो नहीं करे, माने एड़ो कलर कीड़ो जगो निजर टिके नहीं, जटे कटे तो खाड़ा दिखे कटी पानी दिखे, विचार करियो रे ओ एड़ो कहीं है हेंगो धके बे जगो उ धके खाडो दिखे जोणियो खाडो है तो रुक जावे, तो लारे हैंगी रुक जावे के बात कहीं है, अरे भाई साहब बात कहीं है बेई जे कोई अच्छा, तो भाई पर जी मना लोगे गीत गावती खुशी ही मरे। विचार करियो पोनी है आगे, हाथ में लकड़ी रो सहारो लियो के पोनी है कि ओ बेटो देख देख ऑन तो बे नहीं ज्यो वो बेवे आगे खाडो आयो, उन जवानियों की नहीं वेला द्रौपदी कह रही भी हो कि आगे खड्डा है, उन वो उन बात ने मोनी को बहुत अभिमानी हो, वो पग भरियो के पड़ गयो खाडे में, के द्रौपदी ने हसो आ गयो, हसो आयो कहो ओंदे रो तो ओंदे ही जुई ठीक है नहीं, वहां उठो वो महाभारत शुरू हो गया। चलिए
ये कहवे अपन मारवाड़ी में तिणे भारत हो गयो, तिणे भारत की करो एक बिणजार हो बोणी दुकान मत गयो घी लाउन गयो तो घी रमोने माखी पड़ी जने उन कहीं करियो तिणक लो उन माखी बारे काट इयो करियो कि वह माखी चिपकी भीत रे भीत में तो बैठी विशुंदरी माखी ने गिटकी खावे वे तो बोणियर गई है कि मिनो पाली उड़ो वो विशुंदरी इयो करियो कि मिनो दौड़ियो जो कोन विशुंदरी ने पगों में पकड़ी ने बोणियो बैठ देखे बिणजार हाथे हो कुत्तो जान दे बिंदर कोठो दे कि बोणी कने पंसेरी जो को मेल दी पंसेरी दी कुत्ते मेली बिणजारी कने होठ तो दे बोणी रे कहले ओ तिणे भारत द्रौपदी हसी हसीन लाला तो हैंगी बड़े प्रेम जीनिया दुर्योधन रे वो जहर बन गयो जहर बनियो जने दुर्योधन ना मैं दूसरों किने के मोमो शकुनी हो उन्हें के मामा थे तो बड़े प्रेम जीनिया मैं तो कोई नहीं लियो बोले क्यों प्रेम बुलाया करे थने ठान नहीं है मने द्रौपदी के ओन देरो ओन दो ही मैं नीचो पड़ी हो जिनके मैं हुनी हो थे तो हुनियो कौन मैं हुनियो अब मैं कहीं करूं युद्ध करूं तो पहुंचे मन हो नहीं घना ही घना है और देखो मकोन बनायो मरी को नहीं अड़ो मैं करूं कहीं मैं मर जाऊं वो कहीं है कि दुर्योधन क्रोधी बहुत क्रोधी जने शकुनी तो कपटी हो शकुनी के यूं कर आज ओके जीवन गया कल वन बुला कोई हो तो बुलाए ना दूसरे दिन उन्हीं टाइम भेजियो आदमी के भाई आज तो मेजी मन गया कल मोर थे आ गया तो ये तो पहुंच भाई था न्यू तो गयो हमें क्या जीवन ने हमें दुर्योधन फिरे जीते कि भाई आज तो बड़ी खुशी की बात है सब राजकुमार आज कौरव वंश पांडव वंश के सभी आज हैं और कल भी बड़ा अच्छा दिन था आज भी बहुत अच्छा दिन है हम राजकुमार हैं हम कुछ खेल करेंगे जीत गए हो कि खेल करो तो बूढ़िया को रमन दे ए आड़ी दे तो जान भीष्म जी आ गए धृतराष्ट्र आ गए ना जोड़िया कि मैं कोई रमत गमत करूं आप मोने नाम मत बीजो मैं बच्चा हूं और मेरा खेलना दिन है दूसरे मैं तो राजकुमार हूं मेरा कोई घाटो तो है कौन है कि नहीं थे ठीक ही खेलो तो नहीं मैं ठीक खेलो गलत नहीं करो कि गलत नहीं करो तो मैं कहीं काम ना दे नहीं मानो विश्वास करो लिखा पढ़ी करो ऊपर बेटा लिखा लाया ही जा कि आज जो कुछ होएगा वो बिल्कुल सही होएगा कोई मना नहीं कर सकता साइन करा लिया है बूढ़िया हमें आया हमें दुर्योधन कहा भाई रसोई बनाओ ने हाल तक थोड़ी टाइम है और राजकुमार हैं बेड़ा बेड़ा थोड़ा खेलो तो उठे ही गई है कह रहा वैसी कुबद कमाई चौपड़ सभा बीच में डाली चौपड़ लिया एक दाव खेलियो दूसरे दाव मोने दुर्योधन कह रहे कहीं टावर खेले जो कहीं खेलो राजा बड़ा बड़ा राजा आया है खेलने कुछ दाव लगाओ हमें दाव मत खेलना हारू या तो जुएरो शौक किने हो गए युधिष्ठिर ने शौक हो जो धर्मराज होने युधिष्ठिर ने भीम ना दे नहीं सके अर्जुन भी ना नहीं दे सके मोटो भाई हो है वो बड़ो वो जन गए इसमें युधिष्ठिर बड़े खिलाड़ी उनकी चली नहीं होशियारी हारे राज संप्रदा सारी राज हार गया राजपाट धनमाल खजाना है हार गया जुए में इतने में शकुनी आन कह रहे भाई राजा तेरी रानी है वो पतिव्रता है वो सती है उनको दाव पे लगा दे तू जीत जाएगा फिर भोजन तैयार है बस भोजन कर लो जुए रमो ने बताओ मूर्ख की प्रीत बुरी जुए की जीत बुरी
युधिष्ठिर लगा दी हम क्या आ रहा तो रानी द्रौपदी आ रहा, वो बेड़ो शकुनी हो, वो कपटरा पासा खेल तो जगो अरे राज संप्रदा सारी और अरे द्रौपदी जैसी नारी, द्रौपदी नहीं हार दिया, हरियान वो दुर्योधन एकदम दुशासन ने कहा जा दुशासन, द्रौपदी ने पकड़ लिया, वो गयो द्रौपदी ने छुट्टो पकड़ सबारे में लायो। उन टाइम दुर्योधन कहे अरे तेरे पांचों पति बलवान थे, कहाँ गए धरण तोलनिया, कहाँ गए धरण तोलनिया, तेरे पांचों पति बलवान थे, तेरे पांचों पति बलवान थे, कहाँ गए धरण तोलनिया, गए धरण तोलनिया। पांचों की बढ़ाई करती, पांचों की हमसे रानी कदयन डरती, अब क्यों नैन नीर से भरती, अब क्यों वे पर्वत मारता रे पर्वत मारता वो भीम बड़ा बोलनिया, भीम बड़ा बोलनिया रे गए धरण तोलनिया, तेरे पाशुपति बलवान थे, गए रे धरण तोलनिया। कहाँ गया वो बाण अर्जुन का, कहाँ गया वो मार दिया सब राक्षस बन का, कृष्ण चंद्र है मंत्री उनका, कृष्ण चंद्र अरे वो कदे नहीं ने हारता, वो कदे नहीं हारता रे, वो निर्भय राज करनिया रे, वो निर्भय राज करनिया, कहाँ गया धरण तोलनिया, तेरे पाशुपति बलवान थे, कहाँ गए रे धरण तोलनिया। अब द्रौपदी ने गयो, द्रौपदी थारा आज घट गया, अब देख एक बात है, तुम मन काले कहो अंधे का अंधा, अब देख मैं ओन तो हूँ घूस तो हूँ, यहाँ मारे अठ बैठ जा इन शबारे मोल जंग माथे, और नहीं तो तेरी मैं यहाँ बड़ी सभा में बेइज्जती करूंगा और थारा कपड़ा उतार दे उसे। जंग बताई जिन टाइम भीम खड़ो उनके ए दुर्योधन एक दिन इस जंगा को मैं तोड़ूंगा, आज तो तू मैंने कपटरे मोह ने जीत लिया और मैं बचनों में बंदी उड़ा हूं, मगर हमें वो कहे थे मारा दास चुप बैठ जाए, उठनी नहीं दे, पांचों की बढ़ाई कर दी हमसे, तू कदे नहीं डरती। द्रौपदी ने कहा अब क्यों नैन नीर से भरती, रोवे क्यों है, वो पर्वत ऊंधा मारता, वो भीम बड़ा बोलनिया, कहाँ गया वो बाण अर्जुन का, मार दिया सब राक्षस बन का, और वो कृष्ण चंद्र है मंत्री उनका, कृष्ण उन मंत्री है, कदे नहीं रण में हारता, निर्भय राज करने। जने द्रौपदी दुर्योधन ने जान के हे दुर्योधन तू है तो मारो देवर, आज मैं थने मारो जेठ बनाऊं, कहे लागे धर्म कोरे जेठ अभिमोनी राजा, लागे धर्म कोरे जेठ ये दुर्योधन राजा, लागे सोमवंश सूरज कुल माही, सोमवंश ऐसी होई होने की नाही, ऐसी हार गए मेरे पांचों साई, हार गए
गयो लेट करम बड़ी गयो लेट दुर्योधन राजा लागे मोरे जेठ लागे धर्म कोरे जेठ राम लागे जेठ अभिमानी राजा लागे द्रौपदी कहे राजा भीषम से द्रौपदी कहे मेरी शर्म रहेगी तुमसे मेरी भुजा छोड़ा दो आज तुमसे भुजा चलनो पड़े लाठेट चलनो पड़े लाठेट दुर्योधन राजा लागे लागे धर्म कोरे जेठ राम लागे अभिमानी राजा लागे धर्म कोरे जेठ ओ दुर्योधन राजा द्रौपदी कहे राजा अंधेरी द्रौपदी अरे पुत्री समान लगत हूँ तेरी पुत्री नगन देख कर काया मेरी नगन ए भरियो दासी थारो पेट राम भरियो लागे लागे धर्म कोरे जेठ दुर्योधन राजा हे दुर्योधन तू मारो देवर है आज मैं तने धर्मरो जेठ बनाऊं मारो कहनो मन देख सोम वंश सूरज कुलमाई और ऐसी हुई न होने की नहीं तो पहली हुई नहीं आगे वे जो तू कर रही हो और तू कहीं करे हार गए मेरे 500 साई कुछ कर्म बली गयो लेट दिन मोड़ो आ गयो मारो जुआ खेल लिया तो उठे द्रौपदी के अरे माने नगन करे अरे पोंछ भाई बैठा देखे व्यास बदारियो वंश एक कैरो पुंड होता कठे वो पुंडवरो नहीं अंश अब तू शर्म राख ले सौरा कभी उगोन कह दियो गए अठे राजा पोंडू ने नहीं दोष देवनो हैंग व्यास जी रोज खेले हाँ जने द्रौपदी की भीषम पिता खाने द्रौपदी कहे राजा भीषम से जान के हे दादा आप हमारे बराबर ही लागो अगर थे खड़ा होने कह दो कि मेरे सामने ये अन्याय नहीं होगा तो कि बेटा मैं लिख दिया पहले और कुछ बेटा एक बात आ है कि मैं इन दोनों खाऊं कहे जैसा खावे अन्न वैसा आवे मन जैसा पिए पानी वैसी बोले बोनी एक चोर हो जो कहीं चोरी करने की घर में बड़ी हो घर में की हो गो नहीं एक बाजरी राठे पीपो भरीड़ो और मिलियो तो कोई पीपो लेन गयो खेत में रहे तो झूंपड़े में जोनी ओपन मिलियो तो कोई चोको हजी कई दिन जी मां सुबह दिनों के कहीं क्यों आटे रोड होगरो बनावे वो चोर झूंपड़े लारू एक रस्तो निकलतो कोई महाराज महात्मा संत पाड़ो पाड़ो जावे दिन के टाइम बाजरी रोटी बनावे ना थपको बाजे झूंपड़े में धुआं निकल तो देखियो संत ने भूख लागोड़ी संत विचार करे बाजरी रो होगरो उनो करे
गरम रोटी बनावे जे थोड़ी मनी जी मां दे तो जी और हो जाएगी। वो जान घर में जाओ तो क्या भगत कोई घरे है, बेटा घरे है, शोर जाने लारा आ गया पी प्याला उदय विचार करे तो मरा जाए। वो कह कहीं बाबजी आओ, बाबजी पधारो, बाबजी भले आया के भगत भाई आई गयो, भूख लागोड़ी है और मने आगे जावनो है के भूख लागोड़ी तो रोड बनाई बनाया टेम्पो ट्रायर हो जो आप तो जीमो बने ए भाई मारा थोड़ो ही घणो है नहीं आपने बाबू जी तो जीमो। महाराज वो आटो खायो पेट में गयो, महाराज दिमाग खराब हो गया, मती खराब हुई। चोर चौकी मात एक दरी बिछाड़ी पड़ी है लेकिन महाराज आप रे हवट खाक में गालन बेच गया। एक दो खेत ज्ञान उन अंदरी गैल थोड़ी कमजोर हुई और महाराज जोनियो क्यों है कहवे गए लखे सो मानवी मनरी लखे सो मानवी तनरी लखे सो शान तन मनरी दोनों लखे जिनका मता अगाध। महाराज ने ठा पड़ दी कह रहे ओ मैं अन्न खायो सब गड़बड़ वो अन्न करियो वो कोई चोर है पर हमें कहीं वे बूढ़ो आदमी मुंबई जी को हम पछोट जाऊं जीते चोर आन दे के विचार करे बेटो भगवा कीड़ो बूढ़ो आदमी धरी ले गयो मारी जाई कटे उल्ला ने दौड़ी ओड़ बनोई ये लोग ए महाराज ठहर। महाराज कह रहे चोर तू मने रोटी खड़ान मारी मती खराब कर दी। चोर के बाप जी बताइयो कोई आंखों कोई करो स्टाफ रहा वो नहीं कोई करो। अरे मने कटे कड़ो स्टाफ रो बनायो तो भाई हैं तू मने रोटी खड़ा मारी मती खराब हो गया थारी दरी ले जा आइनो कोई साध ने संत ने मत जी मान ले जो विषम पिता कहो के इनो अन्न खाऊं मारी मती ठीक नहीं है। द्रौपदी का हे राजा विषम से मेरी शर्म रहेगी तुमसे, भुजा छोड़ा दे दादा आज जम से और चलना पड़ेगा दादा ठेठ, अमर कोई नहीं रहे मरनो हैंगो नहीं है। अरे दुर्योधन राजा लागे धर्मरो जेठ विषम पिता ही हुणी और अनहोनी कर दी जने की राजा हो धृतराष्ट्र अंदर आ जा उठे जान गए हो ये महाराज सबसे बड़े सबसे राजा आप हो, मैं आपकी बेटी हूं। द्रौपदी कहे राजा अंधेरी पुत्री समान लगत हूं तेरी और नगन देख कर काया मेरी भरियोन जासी थारो पेट। इन सबारे माने मने नगन करो मैं थारो कुलरी पुत्र वधु हूं थारो पेट भरी जाए हमारी। और दुर्योधन ने केड़ी कुमती आ हुई है इने वही होनी रोना होनी कर दियो जने सब द्रौपदी रा बड़ थक गया। जने आखिर मन द्रौपदी ये शाम रे कनाई ये शाम रे कनाई सुनो मेरा अफसाना शाम रे कनाई सुनो मेरा अफसाना दुनिया बदल गई है पर तू तो बदल इन पाप के दरखत को इन पाप के दरखत को शकुनी नहीं लगाया रे पाप के दरखत को इन पाप के शकुनी नहीं लगाया घर से हमें बुला के उसने जुआ खिलाया घर से हमें बुला के सब राजपाट गए हारे सब और भेष फकीरी धारा शाम रे कनाई
अरे पांचों पति ये मेरे प्रभु पांचों पति उनका नहीं सहारा पांचों पति वो मेरे पांचों पति उनका नहीं सहारा ऐसा खेल खिलाओ अब हमसे किया किनारा हमसे अब तेरे सिवाय न कोई अब प्रभु आकर लाज बताना ये सामने कराई सुनो मेरा ये फसाना दुनिया बदल गई है तुमको बदल बोलो कृष्ण भगवान की जय। हमें द्रौपदी उठे भगवान कृष्ण ने याद किया कहीं हुई जो द्रौपदी राजकुमारी राजा द्रौपदी बेटी यज्ञ जा पैदा प्रकट हुई सुबेरी टाइम द्रौपदी आपरे सखियों रे साथे नदी तीर माथे घूमने वास्ते निकली है तो महाराज दुर्वासा जी इते इते पानी रमाने उबा पनगट घाट माथे द्रौपदी थोड़ी देर फिर नान महाराज ने पूछियो बाप जी अटे पनगट घाट है सर्दी पड़े आप ठंडे पानी रमाने इते इते पानी में क्यों खड़ा हो कहीं बात है दुर्वासा जी के बेटा ऐसी बात है कि मेरी बहुत भयंकर गलती क्या कि मैं जल्दी आया था नहाने को और नहाने लगा इतने में पनियारे आने शुरू हो गए पानी भरने के मेरा लंगोटा था वो पानी में बह गया कपड़ा नहीं है मेरे पास अब ये पनियारियां चलती है मैं तो खड़ा हूं अब कैसे निकलूं बाहर में शर्म आ रही है मेरे तो वह राजकुमारी उन्हें दया आई तो ओनो फाड़ फेंकियो लो महाराज कपड़ों दे आपने तो वो नदी बहुत तेज चलती बेगी दूजी बार पूरो ने भेड़ो कर फेंकियो महाराज पकड़ी तो महाराज के बेटा जा अनंत ही अनंत होगा अनंत ही अनंत होगा एक तो वो दियो एक याद करो उस दिन की अंगुली कड़ी तुम्हारी कृष्ण भगवान राजस्व यज्ञ करियो पानो तो उठे मदद करने सब्जी कटाने सब्जी काटने रसोई में गया तो उठ गई चक्कूरी लाग गई खून आउन रो गयो इन्हें साड़ी रो पल्लो फाड़ और पट्टी बांधी वो चीर दियो द्रौपदी रे द्रौपदी तो उन बात में कहीं कि भूल गई पर भाई कुदरत नहीं भूले करीड़ो है नहीं भूला है तो द्रौपदी नहीं तरह वह चिल्लाई और कहो इस पाप के दरखत को शकुनी ने लगाया घर से हमें बुलाकर उसने जुआ खिलाया हमारा पति तो ऐसा खिलड़ी है ही कौन सब राज पाट गए हारे मन ही हार गई बेश फकीरी धारा ये सांवरे कनाई सुनो मेरा अफसाना दुनिया बदल गई है प्रभु पण तू तो बदल न जाना तो द्रौपदी पुकार करी तो भगवान कहीं करियो कि चीर में प्रकट हो गया अड़ी दुर्योधन कहे दुशासन खेच इनका चीर नगर कर दे हमें वो खेचे ज्यों पड़े दो गैंग दे के बैठा और 500 पांडव माँ तो नीचे गालियों बैठा है कि हमारी रानी ने आज लगन कर रिया है द्रौपदी है द्वारका नाथ के पड़गी नीचे खेच के वे 10,000 गज बल थक्यो ओ हटियो न 10 गज चीर बेरी
केवल क्या करे जो ऋषाय करे यदुवी। दुशासन में बहुत ताकत थी, खेच खेच उठे ढेर लाग गया। द्रौपदी की नहीं उतरी साड़ी, खेचत खेचत थकियो होनारी। कहे गिरधारी दास चीर का लग्या ढेर का ढेर लाग गया चीर होना। आखिर में मूसा गता दुशासन नीचे पड़ गयो, पड़ियो न भीम उठियो, राजा अब हमारी रानी जीत गई है, हम जीत गए, ये हार गया, अब युद्ध होगा यहाँ पर। इतने में डोकरो आयो, धृतराष्ट्र सभा में आए, वो हित के वचन सुनाए। अरे तुम सुनो, द्रौपदी आई, वर मांगो मन चाहिए, राजा मैं हूं, मांग द्रौपदी, हाँ मेरे से युद्ध मत करो। डोगर जोनी है मैं मार दी। जने द्रौपदी कहे मैं वरदान आपसे चाहूं, राज सहित पति पांचों ही पाऊं, ये वरदान दीजो मैं राजा, दूसरा वर मेरे नहीं काजा। ये महाराज जो मारो राज है जुएर मोने इयो तो कहीं लेवे, मगर जुएर मोने जीत लियो राज और मारा पति पांचों ही माने पासा मिलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने टाइम कह दियो कि जाओ ये तुम्हारा राज, तुम्हारा और तुम्हारे पांचों पति है, मगर लड़ाई युद्ध नहीं, जाओ तुम चले जाओ। या बराबर कृष्ण भगवान राज रखे। दूसरे दिन बड़ा बुलाया, बड़े बुलाया तो बड़े ही और तो हागे बड़े जुआ रमिया। उन जुए में हारिया जने कि हमें राज रोनिनो मत रखना, अगर मैं हार जाऊं तो 12 वर्ष बनवास, 1 वर्ष अज्ञात बनवास भोगो, मैं हारो तो मैं भोगो, थे हारो तो थे भोगो। उन्होंने वे बेटा बड़ा जीत गया, पांडव हार गया। तो कुछ हुआ नहीं है कि जंगल में जाओ नहीं हो, जंगल में जावे बारे घूमे फिरे, जन कुछ नई विद्या सीखने मिले। अच्छा जंगल में नहीं जाओ तो अर्जुन कहीं है कि अर्जुन अंतरिक्ष में गयो, उठो कई देवताओं ने प्रश्न कर और इंद्र खनु कई हथियार ले आयो, अंतरिक्ष में जा अर्जुन। अगर जो हतनापुर में रिया होता, राम जी अगर अयोध्या में रिया होता तो कोई विश्व विजय होता ही कौन, लंका में क्या देना है कि आज ही गाई जाए। तो इन कारण और करावनियो खेल सब भगवान कृष्ण ही कराए। 12 वर्ष हो गया, 1 वर्ष अज्ञात बनवास, और आखिरी मोने पांडवों कहो कृष्ण भगवान ने, भगवान अब युद्ध वेला, और दुर्योधन मोने को नहीं, अब युद्ध में कोई नहीं टाल सके। कृष्ण भगवान के भाई एक बात है, मैं कोशिश करूं, मैं शांति दूत बन जाऊं, और युद्ध बहुत खराब है। पांडवों ने युधिष्ठिर ने कहा बहुत खराब है, धन आनी है, जन आनी है, आपस में मर जाओ और मैं जाऊं, मैं समझा दूंगा उन्हें, मगर एक शर्त है कि जो मैं फैसलो करना हूं बोले आप कर दीजिए, बस मन मंजूर है, जो कृष्ण करेला वो मन मंजूर है, वह ठीक है। तो कौरवर खने संदेश पहुंचियो, कौरवरी भयंकर सभा ने शकुनी कहो कि पांडवों के पास अब कुछ नहीं, 13 वर्ष तक वो बन जंगलों में रोज भटकते फिरे, खाने को कहाँ रोटी थी, कहाँ खुराक थी, कुछ नहीं था। अब नहीं तो उसमें शक्ति है, नहीं उनके पास धन है, नहीं उनको कोई मदद देने वाला है, कुछ नहीं है, एक ही कृष्ण है। इन कृष्ण ने अपने पक्ष में कर लिया, जीते। शकुनी कही एक बात है कि कृष्ण तो बचपन में खान पीने शौकीन है, आवे उन्होंने बड़ो अच्छो स्वागत करो और खूब मिष्टान बनाओ, 7-8 दिन खूब मिष्टान खड़ाओ, वो कैसे करो, वो तो अपर पक्ष में हो जाए। कृष्ण ने तो करो एक दावे हाथ रो खेल जाने बेटा कहीं करी हो गए ठेड़ो खींसर है तो आगो फोड़ो बनावनी हरू करी, कपड़े री कई फूलों री तरह तरह। कृष्ण भगवान ने स्वागत वास्ते लंबा चौड़ो स्टेज बनाया, या भगवान देख हमें फूलों ना तोहफा आना हरू आया, ट्रकों ने भरा फूल आ गया। कृष्ण भगवान बैठा और
दुर्योधन ने कहो अरे दुर्योधन भोपाल से कई राजनीति गिरधर ने, कई राजनीति गिरधर ने, दुर्योधन भोपाल से कई राजनीति गिरधर ने। हमारा चार वेद का वचन, शिशरे बाण उतार वेद का, शिशरे बाण, अरे बिनो समय बिन काल रे, भाई बिनो समय बिन काल रे, लगे आपस में क्यों मरने रे, लगे कई राजनीति गिरधर ने, ये दुर्योधन भोपाल से कई राजनीति गिरधर ने। आपस में भाई फूटे हैं, आपस में, अरे जिनके घर बैरी लूटे हैं, कंचन कोट किला टूटे हैं, कंचन ये लंका इसी बहाल में, भाई लंका इसी बहाल मेरे किया नाश श्री रघुवर ने, किया नाश श्री रघुवर ने, कई राजनीति गिरधर ने, ओ दुर्योधन भोपाल से कई राजनीति गिरधर ने। मेरा वतन तुम ही डरोगे, अरे मन माने सो काज करोगे, किसी भूमिया से नहीं डरोगे, सुखी राम कहे समझाएंगे, सुखी राम कहे समझाएंगे रे, तुम बदलो गिरजावर ने, बदलो गिरजावर ने, कहीं राजनीति गिरधर ने, ओ दुर्योधन भोपाल से कहीं राजनीति गिरधर ने। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दुर्योधन भोपाल ने कही राजनीति गिरधर, हाँ जन के सुन ले राजा सभी वेद का वचन, हमारा चार वेद का, सीधे बाण उतार वेद का, बिनो समय बिन काल लगे आपस में क्यों मरने थे, भाई भाई क्यों लड़ो आपस में, मनो क्यों मरो, अरे भाई आपस में भाई फूटे हैं, जिनके घर बैरी लूटे हैं, कंचन कोट किला टूटे हैं, लंका इसी बाल में किया नाश श्री रघुवर ने, आपस में रोण रो ये कि भाई विक्षण हो, फूट गयो सब सर्वनाश हो गया, थोड़ी हो तो कोई टाइम नहीं लगेगा, और मेरा वचन तुम ये धरोगे, मन माने सो काज करोगे, और किसी भूमिया से नहीं डरोगे। सुखी राम कहे समझाए कि तुम बदलो गिरजावर ने, अरे आप वो फरमाइश रो मैं गाऊं और आवे, अच्छा ठीक 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 ठीक, अरे खूब लंबा चढ़ी आपको। दुर्योधन भोपाल से कई राजनीति गिरधर ने कहे भाई, सुखी राम जी कहे कि तुम्हारे घर धन गणो ही है, गिरजावर भगवान शंकर की भक्ति करो, क्यों लड़ो आपस में। और दुर्योधन पांडव है, सिर्फ 5 गांव पांडवान दे दो, एक एक गांव रो जागीरदार बना दो, बस दूजो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आ बात कहीं दुर्योधन कहो, शर्म आवे न,
कालिए ने ओ ग्वालियो राजा थोड़ी है ओ पंचायती करनी कौन है बन बन में धेन सराव तो आयो कब को न्याव करनिया तू कौन है कब को पंच भयो रे काना और मोर मुकुट पीतांबर बाना थारा मोर ये मुकुट है मोर पंख रो कब को पंच भयो रे काना मोर मुकुट पीतांबर बाना और बंदरा बन में धेन सराना तू ग्वालियो तू तो गुजरी बहुत सताई शकियों संग रास रसनिया आयो कब को न्याय राजाओं ने मोन पंचायती करे तो अरे कब को न्याय करनिया सांगी ओडी सुंदरी ने पेरी आंगी गली गली में छाछड़ी मांगी तू है तो वो अब तू मैं बोल रही हो दुर्योधन कृष्ण भगवान होने दुर्योधन थोड़ा डर ही लागता कहीं ना कहीं दूजो तो कहीं को नहीं क्योंकि उन्हें शिशुपाल ने मारियो नहीं यज्ञ में जने कहीं के वो चक्कर आ गयो भगवान रे खने एकदम ओंगली मन अपने आप ही उन्हें उन्हों डर होगा बेटो पटी चक्कर आ गयो तो मार दे काट दे घड़ी रह नहीं जो तो दुर्योधन ने अब दुर्योधन कह रहे कृष्ण भगवान ने 5 गांव तू क्या दिलवावे सुई नोख बर राजन पावे मुझको तू अब क्या डर पावे बड़ी बड़ी बात बनाओ तो ऐसे हम नहीं डर पड़िया पांडव सुत को पास बुला ले अपनी भुजा पर जोर जमा ले युद्ध कारण शैमान मंगा ले रोपो विकट लड़ाई कैसा तलवार सलनिया तू बेड़ो आ जा नहीं मिलती भूमि मांगन से तू ले ले बल्कि आंगे से अब कृष्ण ने रह तू बहुत हल्को बोलियो उन टाइम भीष्म जी उठ मौजूदा हैं सभा बैठी कृष्ण भगवान ने एड़ो गुस्सो आयो उन टाइम आप एकदम वो विराट रूप धारण करियो इन तरह वो शरीर बड़ा रुका और भीष्म जी हाथ जोड़िया हे भगवान ये अपने आप मर जाएगा और क्षमा 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 जिन टाइम कृष्ण भगवान कह रहे भीष्म तो क्षमा चाहे मैं ही हूं भीष्म अब सच्ची बात मैं कहूं मैं हूं तो भीष्म सुन लेनी सता दे पांडव मेरे में पांडव को अर्जुन बालम से पांडव मेरे में पांडव को अर्जुन बालम अभिमानी दुर्योधन तो है दुष्टि अभिमानी भक्तों ने दुख दे भीष्म
दिन नहीं चैन रेण नहीं नींदरा संग्रह लागे जोगे दिन नहीं चैन रेण नहीं नींदरा संग्रह लागे जोगे द्रौपदी सतीरो सिर खेतियो द्रौपदी सतीरो सिर खेतियो अरे थे नहीं बर जोड़े थे नहीं बर जो बुढ़ा देन ए भीष्म राजा सुन लेनी साता सुन लो नी साता ये बचन मारे ये खटकत है शिलगत है दिन रे ये बचन मारे ये खटकत है शिलगत है गंधारी रे जायो एक नहीं छोड़ू गंधारी रे जायो एक नहीं छोड़ू नहीं छोड़ू गद गद कंठ गोपीवर बोले कृष्ण कमल जल गद गद कंठ गोपीवर बोले कृष्ण कमल सूरदास जो रे
कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान कहे भीषम अब सच्ची बात आ है, पांडव मेरा मैं पांडव को, अर्जुन बालम शेण, दुर्योधन दुष्टि अभिमानियों भक्तों ने दुख दे, बेचारा पांडवों ने कितो दुख दियो है, और हमें मैं आयो, मैं तो फायदे वास्ते आयो, मैं लड़ाई नहीं में तो अच्छी बात है, समझो तो वे सिर्फ 5 गांव गए, एक गांव जागीदार बना दे, वो तो कहे कि सुई नोक पर नहीं। तो अब मैं सच्ची बात कहूं, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, चंद्र लागे ज्यों गहन। अरे द्रौपदी सतीरो चीर खेचियो थे नहीं भर दियो रे डैन, तू बीच में बैठो अगर खड़ो उन कह दे तो आ मैं आ नौबत नहीं आती, और मैं हमें आयो तो गदगद कंठ गोपीवर मैं अड्रे आयो तो दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, मने खुद नहीं बहुत हल्को बोलियो। द्रौपदी मने बहुत हल्को बोलियो, अब गंधारी रो जायो एक नहीं छोड़ू ना जल देण, भीष्म सुन ले साचा देण। हाँ गदगद कंठ गोपीवर बोले कृष्ण भय जल लेन आवरो रे। कृष्ण भगवान आंखें एकदम गदगद हो गया, शुभ्र कहे जो शायक श्रीपति शरण गए और सुख देन। हमें अटनो काजूरी कतलीरी प्लेटों आई है, कृष्ण भगवान के थे जी ये तो ऐसा होता है राजा, ब्याह वेर और प्रीत लाइक बराबरी से होती है भाई, ब्याह करो या प्रेम करो, ठीक है नहीं मैं तो ग्वालिया हूं, तुम बड़े राजा हो, नहीं ब्याह वेर और प्रीत लायक बराबरी से कीजिए, मैं बराबर क्या थोड़ा ही हूं, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो कृष्ण भगवान बोरो ही नहीं लिए, हमें भूख लागोड़ी मगर हमें उठो आगे गया। विदुर जी रहता, विदुर जी भक्तों ने तो कर रहा कोई किवाड़ भागोड़ा ही वे किवाड़ी स्टिंग एवड़ी विदुरों ने घर में स्नान करे, भगवान जान आडो करे कई बात है भाई आज गिरे ही कौन, विदुर जी गिरे कौन ही आडो बंद की करे। तो कृष्ण भगवान की आवाज पहचानती विदुरों ने, तो भगवान की आवाज होनी तो वह तो शुद्ध बुद्ध भूल गई। बस आज हरिया ये विदुर घर पवना, आज हरिया विदुर घर पवना, आज हरिया विदुर नहीं घर पी विदुरानी, आवत देखे सारंग जानी, विदुर नगी घर पी आवत देखे सारंग प्राणी, आवत देखे सारंग प्राणी, फुली अंग समावे चिंता भोजन क्या आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी शब देत गिराई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी शब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत लागे बहुत स्वाद, आज हरिया विदुर घर विदुर घर पावना, विदुर घर पावना।
छिलका देत श्याम मुख माई कहाँ गमाई भावना आज हरिया विदुर घर विदुर घर पावना विदुर घर खुशी लूके शुके हमें विदुर जी भाव के भूखे बाशी खुशी हमें विदुर जी भाव के भूखे शिंबु कहे दिन दिन विदुरानी शिंबु कहे अरे भगवत के मन भावना आज हरिया विदुर घर विदुर घर आज हरिया बोलो कृष्ण भगवान की जय। विदुर घर पावना भगवान क्या है दुर्योधन विवाह छोड़ और हिलो कियो तो वो तो शरीर की शुद्धि भूल गई। अरे मारे घरे भगवान कृष्ण आ गया अनके कहीं को नहीं गिरे भूख लागोड़ी आ बड़ कह दियो मुंडे दरवाजो खोल भूख रो गयो कोई केला पड़िया लायोड़ा केला बहुत प्रेम से लाई और गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका देत श्याम मुख माई लागे बहुत स्वाद छिलका खावे जीते विदुर जी आ गए। इतने में विदुर जी आए खारे खोटे वचन सुनाए छिलका देत श्याम मुख माई कहाँ गवाई भावना बड़ी थारे शरीर की शुद्धि देख। अब केला विदुर जी लिए करमाई गिरी देत गिरधर मुख माई कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आया विदुर नहीं रहा छिलकों में जो स्वाद हो हाँ भावराज होगा बासी कुशी लूके सूके हमें विदुर जी भाव के भूखे शिंबु कहे धन्य है विदुरानी अरे भगवत के मन भावना आज हरी आई विदुर घर पावना उठे केला छिपतु खाया कृष्ण भगवान पास आ गया जान के भाई युद्ध तो मैं वही मैं तो बहुत कोशिश कर ली कोई टाल नहीं सकता हटी ना हूं कृष्ण भगवान होता और दुर्योधन मदद मोगन ने गयो दुर्योधन तो राजा हो राजकुमार हो और भी वो अर्जुन गयो अर्जुन तो दास हो वो तो जान दुर्योधन पहली गयो हीरो की जान उबो और अर्जुन तो जान पगोर हाथ लगा प्रणाम कर जिन्हें आशीर्वाद मिले सब देखियो आओ अर्जुन दुर्योधन कहे कि नहीं पहले मैं आया दुर्योधन के मैं आयो पहले मैंने लालच हुआ अच्छा अब हिरोती हो ठीक बोलो क्या चाहते हो हम मदद चाहते हैं कृष्ण भगवान के भाई एक बात है दुर्योधन फिर दोनों ही हो सुनो एक तरफ तो मैं हूं खाली हाथ बिना हथियार कोई हथियार नहीं मेरे पास खाली मैं हूं एक मारी नारायणी सेना है अस्त्र शस्त्र सहित अब बोल कोई ले दो दुर्योधन ने कहा मैं न्याय थोड़ी कर तने मैं चाहिए या हमारी सेना चाहिए मैं तो खाली हाथ हूं दुर्योधन कहे खाली हाथ तो कोई काम रहा हो तो मारा तो सेना चाहिए सेना दे दो ठीक है अर्जुन कहे मेरे को तो भगवान कृष्ण की जरूरत थी हथियार तो मारे घर गणाई है नहीं दिया मने इंद्र मारे पिता खूब हथियार है मने तो नारायण की जरूरत थी बस उठी ने युद्ध शुरू हुआ भीष्म जी प्रतिज्ञा करी कि मैं रोज 10,000 सैनिकों ने मार और युद्ध बंद करूंगा दिन भर लड़ाई चलती शामरा खोज भी न होती कुण किता मरिया तो कौरव सेना रा कृष्ण भगवान तो सारथी रथ रहा
और वो वजह अर्जुन बौण चलावनी हो कौरव सेना रो बहुत ज्यादा सहार हो तो घना मरदा फोन और रकम जने दुर्योधन कहतो भीष्म जी ने कि दादा आप पक्षपात करो, आप सीधी तरह युद्ध करो ही को। भीष्म जी कह रहे दुष्ट कहीं बात करे, 362 वर्ष की हमारी आयु है और दिन भर उन्हें अर्जुन रा बौण मारे और कवच माते मैं शयन करूं। वो कृष्ण सारथी बोले तू आई गई कि नहीं दादा आप सच्चे मनु युद्ध करो थो ना कोई नहीं हरा सके, थो तो हैंग हार गया, परशुराम जी हार गया और थोड़ा कोई मार ही नहीं सके। क्यों कि आपने आपने पिता रो इच्छा मृत्यु वरदान है, आप सच्चे दिलों करो, 2-3 दिन और युद्ध करियो। दुर्योधन कहे दादा ऐसा करो आप त्याग पत्र दे दो, बस सेनापति हट दो, मैं हटा दे। जने भाई सूरवीर वे लड़े उन्हें પછી ऊपर आके वे उन टाइम भीष्म जी ने गुस्सा आयो जा दुर्योधन तू मने अस्तीफो देनो कहवे जा कल 500 ही पांडवों को मार दूंगा। भीष्म जी प्रतिज्ञा कर ली, 500 ही पांडवों ने मारने की प्रतिज्ञा करी। यानी कौरव तो भाई खुशियों मनाई कि हम 500 रो कह दो तीनों ने तो डोकरो मार दे लारला वजह को छोड़ो नहीं होवे गणाई हो करण बैठो मारे जने कौरव तो खुशी मना रहा है। फोन वाली मीटिंग हुई रात कृष्ण भगवान आया कि भाई भीष्म जी आप प्रतिज्ञा करिए कल है 500 ही फोन ने मारन नहीं, आज कुछ बातों करनी वजह कर लो। कृष्ण भगवान के भाई करो छने अर्जुन युधिष्ठिर के मैं ही करो मार तो करो जो आप करो मरनो तो है ही ठीक है, अमर कोई नहीं रहे आप करो। भगवान कह रहे मैं हैंगी के बस अर्जुन कहे मैं तो हैंग दे रहा आप मत हैंग दिया आप जानो। जन कहे तो यूं करो कि जाओ द्रौपदी ने बुलाने लाओ। एक द्रौपदी ने कह दिया कि दासी का कपड़ा लेना आवे जो हाथ है दासी रो सूट अलग रानी रो अलग 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 कपड़ा होता, कपड़ों पहचान नहीं जाती। आदमी क्यों द्रौपदी ने कहो कि थने भगवान कृष्ण बुलावे और एक सूट दासी रो हाथ है सूट लेना खाली कपड़ा ठीक है ले ले लेने आया कृष्ण भगवान। द्रौपदी ने कहा तू हाल मारे हाथ है हालो भगवान तो खुद तो बढ़िया है दासी कृष्ण जी। द्रौपदी ने रानी रा कपड़ा पहरियोड़ा मैं तो निकले आके खुद तो बाहर जब फेर गए जी खुद तो बाहर जब फेर गए अंदर देगा पंचाली को अंदर देगा पंचाली को बोले पतिव्रता बाबा के चरणों में अपना सर रख दूं। अरे बोले पतिव्रता बाबा के चरणों में अर्धरात का समय जब भीष्म की लगी समाधि थी लगी समाधि थी चारों ओर घना अंधेरा था और शांति निराली थी। चारों ओर घना अंधेरा था शांति। इतने में जब जाके द्रौपदी इतने में जब जाके द्रौपदी अपना शीश झुकाती है अपना शीश झुकाती है उन जिनके तन की रंगीन साड़ी सौभाग्यवती बतलाती है जिनके तन की रंगीन साड़ी सौभाग्यवती। भगवान तो बाहर ठहर गया
और दासी का कपड़ा पहन सैनिक भाई कर्म सेना रा सैनिक गणाई। अब एक हाथ रानी एक दासी कितनी हिम्मत पड़े पूछने क्या कौन है। दोनों क्या है थी अर्धरात का समय जब भीष्म की लगी समाधि थी। चारों ओर घना अंधेरा था, शांति निराली थी, अंधेरा बिल्कुल शांत वातावरण। भीष्म जी समाधि में बैठा है। इतने में जब जाके द्रौपदी कृष्ण भगवान कहते देख द्रौपदी तू जा डोगरे रे फगों में माथो टेक दे ठान नहीं पड़ना सही का कौन है बस इतनी गांव में। इतने में जब जाके द्रौपदी अपना शीश निवाती है, जिनके तन की रंगीन साड़ी सौभाग्यवती बतलाती है। अब जा और जाके द्रौपदी ने शीश अरे जब तक तेरा अरे तेरा अटल अमर सुहागर लाल की। जाके द्रौपदी ने शीश निवाया। बाबा ने जब वचन सुनाया अमर सुहागन रहो मेरी बेटा, चूड़ियों बाजी और अमर सुहागन रहो मेरी बेटा, मेरा वचन कोई टाल नहीं देता। हे बेटा इस मृत्यु लोक में तीर्थराज प्रयाग रहे जब तक तेरा अटल अमर सुहाग रहे। और करना पति की सेवा बेटा, ये वचन मेरा सिर धर लो। बोले पतिव्रता बाबा के इस चरणों में अपना सर थोड़ी देर लाजो मारनी है, थोड़ी देर करो। तो बात द्रौपदी हुई। इतने में जब हसी द्रौपदी, इतने में जब हसी द्रौपदी, बाबा क्या फरमाते हो। अरे कल कुछ कहा आज कुछ कहते, एक वचन न फरमाते हो। कल कुछ कहा आज कुछ कहते, कल कुछ कहा आज कुछ कहते, एक वचन फरमाते। सुनते ही बाबा जी की, सुनते ही बाबा जी की अटल समाधि टूट गई। ओ डिगा ध्यान हरि चरणों से, हाथों से माला छूट गई। हमें द्रौपदी ने हसो तो हसो आने तो उन्हें आदत थी। इतने में जब हसी द्रौपदी बाबा क्या फरमाते हो। राते तो थे कहो कि मैं पहुंचो ही पौनो मार दे हमें अटे मने अटल अमर सुहाग देव। कल कुछ कहा आज कुछ कहते, एक वचन फरमाते तो कहो। द्रौपदी बोले हाँ दादा। भीष्म जी देख विचार करियो। भीष्म जी देख बेटा, जो मारे मुंड में निकले वह सत्य बात है, कभी झूठ नहीं हो सकती। मगर एक बात है एक बात का फिक्र हमें हैरान
जिसने कर डाला, हैरान जिसने कर डाला, ये बेटा मुझको सास कहो कहाँ छुपा तुझे लाने वाला, ये बेटा मुझको सास कहो, ये बेटा मुझको। भीष्म जी कहे बेटा मारे मुंह में निकली जगह तो बिल्कुल सत्य बात है, मगर और थोड़े दिमाग रो कौम नहीं है एक बात का फिक्र हमें हैरान जिसने कर डाला, ये बेटा मुझको सास कहो का छुपा तुझे लाने वाला, नटलेन कौन आयो जाने द्रौपदी के मन लावणिया तो बारे उबा है। भीष्म जी झट बारे गया, आप क्यों आर्डर रखने यूं उबा जो कि दासी रा कपड़ा पहन ओ नो डूड मत तो भीष्म जी के वारे कन्हैया वाह अठे उबा मो हालो यूं कन खेचियो हाथ कि द्रौपदी री जूतियां ही गालियों बगल में नीची पड़ गई, नीची पड़ी। भीष्म जी विचार करियो हो भक्ति ने नाते जिनी ज्योतियों उचाली वही मारा जड़ा 1000 भीष्म पैदा करे 1000 मार दे, वारे कन्हैया वाह कोई बात नहीं। अरे बूढ़ा तू होने को आया, गई नहीं आदत तेरी, हो गई नहीं आदत तेरी, अरे हमसे चोरी तुमसे चोरी गोकुल में मटकी फोड़ी, तुमसे चोरी गोकुल में मटकी फोड़ी, अरे हमसे चोरी तुमसे चोरी गोकुल में। भीष्म जी कह रहे कृष्ण बूढ़ा हो, बूढ़ा होने को आया, गई नहीं आदत तेरी, हमसे चोरी तुमसे चोरी गोकुल में मटकियों फोड़ी, आ गई है माखण खाने वाला, आ गई दही फोड़ना, आ गई। मगर भक्ति के नाते भक्तों की मदद भगवान खड़ा है भाई, और भक्तों का बुरा करे वो कत्ल हो जाए। मगर कोई बात नहीं, जान बैठा है, द्रौपदी खाने बैठी है। भीष्म के भगवान ऐसा बात है, हमार आप भी मनुष्य रूप में हो, मैं जानू कि आप निर्गुण निराकार भगवान कृष्ण हो, साकार रूप में प्रकट हुआ हो, और मैं तो एक मनुष्य हूं साधारण, मगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। आप क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं हमारे नियम मत मैं भी अड़ंग हूं। एक बात है, करी प्रतिज्ञा श्री कृष्ण चंद्र में, करी प्रतिज्ञा श्री कृष्ण चंद्र में, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अरे कल भीषण युद्ध में, अरे युद्ध में प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा, कल भीषण अरे दीनों को अपनाएगा, ये खुद की प्रतिज्ञा भंग करके भक्तों का मान बढ़ाएगा, करके भक्तों का मान बढ़ाएगा। भीष्म जी कहे करी प्रतिज्ञा आप, मैं महाभारत युद्ध में हथियार शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर कल भीषण युद्ध में प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। पचे पाछो विचार करियो, बात किया तो कदे ही नहीं जान फंसा गले पड़िया। है नाम तेरा दीन दयाल, तो दीनों को अपनाएगा, खुद की प्रतिज्ञा भंग करके भक्तों का मान बढ़ाएगा।
भक्तों का मान बढ़ाएगा तो तू दीन दयाल कहलाएगा। ठीक है, भगवान कह रहे दो ही बात तो कर लेनी कि भगवान आप संसार रचयिता हो, मैं एक संसारी जीव हूं, इन वास्ते मैंने तो करनी पड़े। द्रौपदी होने द्रौपदी कहवे कि आप दो ही बड़ा बड़ा हो, हमारी ध्यानराज आप मैंने कहो नहीं वरदान दियो वह ध्यानराज जने पास तो भीष्म जी कहो, देख बेटा है तेरा भाई शिकंडी, अरे रथ पे उसे बिठा देना, अरे अर्जुन से कहना तेरे बाणों से वीर गति पहुंचा देना, अर्जुन से कहना तेरे बाणों भक्ति का मुझे वर दो, ज्ञान भक्ति का मुझे वर दो, हे बोले पतिव्रता मामा के चरणों में अपना शरण घणो द्रौपदी कहो, द्रौपदी ने पासो कहो कि भाई एक बात है, तेरा भाई शिकंडी रथ पे उसे बैठा गया बस। फिर अर्जुन से कहना तेरे बाणों से मुझे वीर गति पहुंचा देना, दुजड़ोरा बोन मारे लगे मारे कोचरे नेड़े ही नहीं आता। हाँ तो भीष्म जी की आखिरी में जन कहे अरे नाम इन कृष्ण का दीन दयाला प्रेम सहित भजो बारंबार। तो हाथ जोड़ गए बनारसी प्रभु ज्ञान भक्ति का मुझे वर दो, बोले पतिव्रता बाबा के चरणों में अपना सर एड़ा महापुरुष हो गया। हमें लिया वो चाहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।